थोड़ा पीछे ही रहूंगा, बहुत आगे जा रहा हूँ तो बहुत फोकस मत हो रहा था। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या मैं एसएससी 30 दिन में निकाल पाऊंगा, क्या मैं 40 दिन में मेरे से होगा, क्या मैं बैंक निकाल पाऊंगा 30-35 दिन में, या इनफैक्ट मैं कोई एग्जाम निकाल भी पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। तो आज मैं आपसे एक चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये लगभग 6, 7, 8, 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको पूरा देखना, क्योंकि ये 10 मिनट हो सकता है लाइफ के लिए आपका जो पर्सपेक्टिव होता है ना, पूरी तरीके से वो बदल देंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। वो कहानी है किसकी? वो कहानी है, आप पीछे देख रहे हैं, उसकी हेडिंग लिखी हुई है द इम्पॉसिबल विनिंग हिस्ट्री। इम्पॉसिबल विनिंग हिस्ट्री, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ऐसी चीज जो पॉसिबल ही नहीं थी, कुछ ऐसी चीज होने जा रही है। इस कहानी के 2 पात्र हैं और ये कहानी 100% सत्य कहानी है। ये घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, घटना है 2017 की। 2017 में अमेरिका में एक फुटबॉल कंपटीशन होता है। वहां के फुटबॉल को रग्बी बोलते हैं। अमेरिका में एक फुटबॉल कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में 2 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। एक का नाम है फैल्कन्स, ये लाल रंग से जो है ये है फैल्कन्स, और एक का नाम है पेट्रियट्स, जो नीले रंग वाले हैं ना, ये है पेट्रियट्स। फैल्कन्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं, पेट्रियट्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये कंपटीशन आज से सिर्फ 4 साल पहले हुआ है। ये 2017 का सुपर बॉल कंपटीशन है, जो अमेरिकन फुटबॉल का एक कंपटीशन होता है। मैच शुरू होता है। मैच शुरू होते ही क्या होता है, फैल्कन्स अपनी बढ़त बना लेते हैं, और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, फैल्कन्स का स्कोर, फैल्कन्स 7 पेट्रियट 0। मैच और आगे बढ़ता है। पेट्रियट्स का जो बिलीफ है वो थोड़ा शैटर होना शुरू हो जाता है। ऐसा उन्हें लगता है कि भाई अब हम जीतना थोड़ा मुश्किल है। 7-0, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं गेम में। जैसे ही हम गेम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपको लग रहा होगा पेट्रियट्स ने शायद इस यहां से ऊपर उठा लिया होगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पेट्रियट्स मेहनत कर रहे हैं, हर दिन रात उन्होंने मेहनत करी इसके लिए, पूरे गेम में हर उस मोमेंट वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत उनको रिजल्ट नहीं दे रही है। पेट्रियट्स 0, फैल्कन 40। दुनिया बोलने लगी कि दिस इज ऑलमोस्ट अ सर्टेन विक्ट्री फॉर फैल्कन्स। फैल्कन्स ही जीतेंगे, पेट्रियट्स के जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद अब यहां से कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कहानी का टाइटल है, कहानी का शीर्षक है द इम्पॉसिबल विनिंग हिस्ट्री, और पेट्रियट्स जो हैं ये अब वापस अपना स्कोर खड़ा कर लेंगे और फिर से अब हम जहां पहुंच रहे हैं वो है पेट्रियट्स 0 एंड फैल्कन्स 21। यानी अब उनके अंदर का जो बचा खुचा जो कतरा बिलीफ था ना, वो भी उनका खत्म हो चुका है, दैट दे कुड एवर विन दिस कंपटीशन। ये पूरी तरीके से जा चुका है। इट इज 21-0, द बिगेस्ट डिफरेंस इन सुपर बॉल हिस्ट्री। अगर कभी भी क्रिएट हुआ तो ये डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब शायद आपको लग रहा होगा वो जीतेंगे, लेकिन हम फिर देखते हैं अगला स्कोर बोर्ड। 3 क्वार्टर्स खत्म होने को आ रहे हैं। तीसरा क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर का गेम होता है, ध्यान रखिएगा, 4 क्वार्टर का गेम होता है। तीसरा क्वार्टर जैसे ही खत्म होने को आ रहा है, तीसरा क्वार्टर खत्म होते होते फाइनल स्कोर बोर्ड पे जरा नजर डालिएगा कि क्या फाइनल स्कोर बोर्ड है पेट्रियट्स और फैल्कन्स का। पेट्रियट्स 3, Falcons 28. Everyone in the world was watching this game. Every single person who was interested in this game was watching this game. और सबको मालूम था Falcons are going to win this game, क्योंकि 3 क्वार्टर हो चुके हैं और सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, और पेट्रियट्स का स्कोर 3 है। There is no way on earth कि पेट्रियट्स इस गेम को किसी भी तरीके से जीत सकते हैं। पेट्रियट को खुद में नहीं मालूम था। पेट्रियट खुद जानते थे कि वो कुछ भी हो जाए, ऐसा पूरी हिस्ट्री में दशकों में ऐसा कभी नहीं करा गया है कि पेट्रियट्स या फिर कोई भी इतने बड़े डिफरेंस से जीत जाए। बात बिल्कुल सही थी। 3 क्वार्टर हो गए, उन्होंने अपने कोच के पास गए, सबके सब ब्रेक हुआ, अपने कोच के पास गए। 2 से 4 मिनट का समय मिलता है। उनके कोच ने उन सबको एक साथ बुलाया, बोले, सबसे पूछा क्या तुम जीत पाओगे? बोले नहीं सर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतने बड़े डिफरेंस हो किसी ने पार्ट दिया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कोच ने एक बात बोली। कोच ने बोला एक काम करते हैं, हम सब साथ में आते हैं, जरा एक काम करो। कोच ने बोला मेरी बात को सुनना सब लोग ध्यान से। बोला तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी का शीर्षक है द 4 मिनट माइल। इन कोच ने सब लोगों को बोला तुमको एक कहानी बताता हूं, वो है द 4 मिनट माइल। कोच ने पूछा, जब इन सबको साथ में बुलाया तो कोच ने पूछा क्या इस गेम को तुम जीत पाओगे? उन्होंने बोला नहीं जीत पाएंगे। इतना बड़ा स्कोर दशकों में कभी नहीं खत्म किया गया, इतने बड़े डिफरेंस से कभी कोई नहीं जीता है, किसी ने आज तक, जीवन में आज तक ये चीज करी नहीं गई है। कोच ने बोला आइए तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है द 4 मिनट माइल। कोच ने बोला तुमको आज मैं 4 मिनट माइल सुनाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग, जो तुम्हारी ये बात है कि आज तक जीवन में किसी ने नहीं किया तो मैं तो कर ही नहीं सकता। हुआ ये, कोच ने बोला कि जानते हो दशकों तक
एक बात पॉपुलर थी कि कोई भी एथलीट जो है 4 मिनट के अंदर कभी नहीं दौड़ सकता। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, सब हमेशा फेल हो गए। दशकों तक यह बात चली थी और कोई कभी नहीं ऐसा कर पाया था। सब ने बोला कि ये इंपॉसिबल है, डॉक्टर ने बोला कि ये इंपॉसिबल है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला, जितने ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं सब ने बोला ये इंपॉसिबल है। अगर कोई ह्यूमन अटेम्प्ट भी करेगा ना उसको करना, तो उसके लंग्स जो होंगे वो फट जाएंगे और वो इंसान पक्का मर जाएगा। ये सारे जितने भी मेडिकल साइंस के परफेक्शनिस्ट हैं उन्होंने बोला दिस इज परफेक्टली इम्पॉसिबल टू एक्चुअली अचीव दिस थिंग, कि कभी भी ऐसा हो सके। एक वो दिन था, दशकों से किसी ने नहीं किया था, एंड देन केम अ डेट, उस डेट का नाम है 6 मई 1954। हर एथलीट ट्राई करता रहा कि किसी तरीके से इस बैरियर को तोड़ पाए, कोई नहीं तोड़ पाया, और उसके बाद आया 6 मई 1954। रॉजर बैनिस्टर बिकेम द पर्सन जिन्होंने वो 4 मिनट माइल जो है 3 मिनट 59 सेकेंड 4 माइक्रो सेकेंड में वो पूरा 4 मिनट माइल। एंड दैट वाज, रॉजर बैनिस्टर ने सिर्फ ये काम नहीं किया था कि उन्होंने सिर्फ ये माइल दौड़ा था, उन्होंने सिर्फ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, उन्होंने दशकों से बनी हुई सोच नहीं तोड़ी थी। रॉजर बैनिस्टर ने जो तोड़ा था ना, वो ये था, एक मेंटल ब्लॉक तोड़ा था, एक लिमिट्स जो होती हैं, जो बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम को उन्होंने बनाया था। रॉजर बैनिस्टर ये है वो इंसान जिन्होंने उस दिन ये तोड़ दिया था रिकॉर्ड, और इन्होंने अपना नाम इन्होंने हिस्ट्री में दर्ज कराया, और साथ में इन्होंने ये भी बताया दैट दिस इज द पावर ऑफ नाउ दे आर कमिंग बैक। और कोच ने उन्हें यह भी बताया कि एक वो दिन था जब कोई नहीं, जो दुनिया में कभी भी कोई दौड़ नहीं पाता था, और एक ये आज का दिन है जिसमें 4 मिनट माइल दौड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, हर एथलीट दौड़ता है। इसका मतलब सिर्फ ये दिमाग का फितूर होता है कि आज तक नहीं किया गया, आज कैसे हो सकता है, बस। एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। इन्होंने सबको यह दिखाया था कि अगर बिलीफ है तो सब कुछ पावर है, इन्होंने सबको यह दिखाया अगर बिलीफ है तो सब कुछ मुमकिन है। ये बिलीफ की पावर होती है। कोच ने जैसे ही इनको ये बात बताई, सबको लगा, every single person was filled up. Yes, if it can be done once. ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल ब्लॉक जो होता है वो सिर्फ हमारे अंदर होता है, बाहर आगे जो होने वाला है हमें कुछ नहीं पता। अगर मेरे हाथ में 10 मिनट भी बाकी है, मेरे हाथ में 15 मिनट भी बाकी है, तो ये मेरे अपने मिनट हैं। मैं जैसे चाहूं, वो फ्यूचर है, मैंने अभी नहीं पता वहां पर क्या हुआ है, वो जैसे चाहूं मैं उसको शेप कर सकता हूं। आई हैव दैट पावर। रॉजर बैनिस्टर ने द पावर ऑफ बिलीफ सिखाई। कोच ने उनको ये बात बताई। ऑल ऑफ दोस पीपल नाउ, कोच ने कुछ नहीं किया, कोच ने सिर्फ उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि बिलीफ का एक पावर होता है और तुम पहले बिलीव करो कि तुम जीत सकते हो। Every single person was filled up with this belief कि हम जीत सकते हैं, and match started again. मैच फिर दोबारा शुरू होता है। आप जानते हैं कि स्कोर कितना था? स्कोर था 3 स्कोर था किसका? हमारे पेट्रियट्स का, और 28 स्कोर था फाल्कन का। जैसे ही मैच शुरू हुआ दोबारा से, यहां पर क्या हुआ, एक वर्ल्ड का, दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा कमबैक होने जा रहा है। आखिरी क्वार्टर बाकी था यहां पर खाली, और धीमे धीमे क्या हो रहा है, लेजेंडर्स जो अभी तक कोई भी बॉल रोक नहीं पा रहे थे, जो पेट्रियट्स अभी तक क्या हो रहा था, पेट्रियट्स जो अभी तक कोई भी बॉल रोक नहीं पा रहे थे, अब धीमे धीमे उन्होंने बॉल रोकना शुरू किया। हर डिफेंस को रोक ले रहे थे, कोई भी बॉल उधर से आती थी वो उसको रोक ले रहे थे, और अपनी तरफ से उन्होंने गोल स्कोर करना शुरू किया। 28-3 ये स्कोर हो रखा था। धीमे धीमे वो 28-10 पहुंचा, धीमे धीमे 28-20 पहुंचा, वो 28-25 पहुंचा, और 28-28 कर लिया उन्होंने। गेम खत्म होने के 15 सेकंड पहले उन्होंने अपने स्कोर को बढ़ाते वो लेकर के गए, एंड दैट वाज द स्कोर 34-28, एंड पेट्रियट्स वन द मैच। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। वो स्कोर जो 28 और 0 था, वो स्कोर खत्म हुआ। यही इंसान थे जिनका कुछ देर पहले 0 स्कोर था, सिर्फ 20 मिनट पहले 0 स्कोर था। 3 स्कोर था और इनका 28 था। 0 के बाद से ये 3 पर आए थे और ये 28 पर थे यहां पर। एंड नाउ व्हाट वी हैव सीन, जब मैच खत्म हो रहा है तो ये 34 और ये 28। ये सिर्फ थी पावर ऑफ बिलीफ। लेट नो वन एवर टेल यू कि आप ये काम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। इसको डिसाइड करने का पावर पूरा का पूरा आपके अंदर है। दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। इफ यू कैन बिलीव दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। लेट नो वन इन द वर्ल्ड टेल यू कि यू कैन इवन डू इट और यू कैन नॉट डू इट। एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल वन जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, आप में से हर कोई एक रॉजर बैनिस्टर है जो कि दिमाग में लगे हुए मेंटल ब्लॉक्स को हटा सकता है, हटने की पावर रखता है, चाहे वो दशकों से ना किया गया हो। इफ यू कैन बिलीव इट दैट यू कैन डू इट, देन यू कैन डेफिनेटली। सो अब ये बात कभी कोई नहीं पूछेगा कि क्या मेरे पास में इतना सा समय बाकी है, क्या मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूं, क्या 30 दिन में निकाल पाऊंगा, क्या 15 दिन में। अब मेरे पास, मैंने पढ़ाई करी है क्या, लेकिन 15 दिन में, मुझे 15 दिन पहले लग रहा है कि शायद मैं ना निकाल पाऊं या निकाल पाऊं। इट्स जस्ट योर पावर ऑफ बिलीफ। ध्यान रखना, पावर ऑफ बिलीफ के संग मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
पेट्रियट्स ने साल भर बहुत मेहनत करी थी, तब जाकर के वो ये काम कर पाए हैं। आपने मेहनत अगर सच्ची करी हुई और फिर अगर आप डगमगा रहे हैं, ध्यान रखिए, इट्स जस्ट अबाउट योर पावर ऑफ बिलीफ। तो आप अपनी तैयारी में कभी भी अपनी तैयारी पूरे मन से करिए और बिलीव रखिए कि आप ही हैं वो जो उस एग्जाम को क्लियर करेगा और कोई नहीं कर सकता उस टाइम में। आप ही है इंसान वो जो उस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। और अगर आपको कभी भी इस बात में समस्या हो, दिस लेक्चर अगेन और देखिएगा कि दुनिया में ऑलरेडी लोगों ने करा हुआ है, राइट? चलिए, so all the very best, and here I wish you the power of belief to each and every single Roger Bannister that is watching this video. Thank you.